स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य आपण माने समस्ते मीडिया भाई माने विभिन्न जगार खबर संग्रह करचंती एवं आपण माने खबर कागज रे सोशल मीडिया रे एवं टीवी माध्यम रे सब कथा को प्रचार प्रसार करचंती। आपण माने प्रचार करचंती ते जो भली भाव रे शेरगढ़ ब्लॉक रे जण चेयरमैन को सरकारी दलर गुंडा माने पसी मरणात्मक आक्रमण करचंती। एपर्यंत से काहाको अरेस्ट करी नाहंती। चेयरमैन सरपंच समिति सभ्य जो माने लोकप्रतिनिधि तांको सरकार सुरक्षा दौ नाहंती एवं सरकार तांकर कर्मी मान को पठेई समस्त लोकप्रतिनिधि मान को अपमानित अपदस्थ करचंती। एथिरु सरकार निवृत्त हवा पाई आमे स्पीकर महोदय को अनुरोध करिथिलु एक रूलिंग दियंतु बोली। स्पीकर महोदय सुनी नाहंती एवं रूलिंग देई नाहंती। ए विषय रे जदि सरकार किछि पदक्षेप न नियंती ए गुंडागिरी दादागिरी बंद न करंती ताहले निश्चित भाव में भविष्य रे यह एक जन आंदोलन रूप नब। केवल ब्लॉक रे नुहे आपण थाना रे कहंतु विभिन्न सरकारी ऑफिस रे पसिकी तांकर कर्मी माने जो भली भाव में गुंडागिरी दादागिरी करचंती। खाली हमको कोठी कोन अछि दियो कौन सरकारी अफसर मान देबे नीति नियम भितर काम करिवे ना ये बीजेपी गुंडा मान को संभाळिबे को मान को सरकारी अफसर मान संभाळिबे। सरकारी नीति नियम को जलांजलि देई यही सरकारी कर्मचारी काम करि परिबे नाही। एक कथा कहिले बीजेपी रो गुंडा माने से कथा गत काली अपराह्न 5 घटिका समय रे शेरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णचंद्र नायक को शासक दलर गुंडा माने जो भली भाव में मारणात्मक आक्रमण करिसंती यह संपूर्ण रूप निंदनीय एवं आज शून्य काल रे ये प्रसंग को बिजु जनता दल मुख्य प्रसंग रूपे उपस्थापित कले एवं मान्यवर बाचस्पति महोदय ठारू रूलिंग आशा कले जे राज्यर निर्वाचित प्रतिनिधि माने वर्तमान सुरक्षित नुहंती। वार्ड मेंबर ठारू आरंभ करी विधायक पर्यंत कई सुरक्षित अवस्था नाहंती। शासक दलर गुंडा माने तथा शासक दलर पराजित प्रार्थी माने विभिन्न ब्लॉक रे आम सरकार कही जबरदस्ती काम करिया पई योजना करुथिबा बेले निर्वाचित प्रतिनिधि माने जेतबेले तांको अधिकार को साब्यस्त करने को चाहूचंती सेतबेले तांको गुंडा लगेकरी आक्रमण करा जाउअछि एवं आज शेरगढ़ ब्लॉक अध्यक्षकर आक्रमणता प्रमाणित करिछि। एवं सबुठारु चिंतार कारण जे जी आक्रमण रे शामिल होइचंती से होउचंती भारतीय जनता पार्टी मंडल सभापति जे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गिरफ होइचंती। तेणु राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त अछि। राज्य रे निर्वाचित प्रतिनिधि माने सुरक्षित नाहंती। सेतिपई ए घटना को गृह रे निंदा करिबा पई विरोधी दल तरफ प्रस्ताव सहित बाचस्पतिंकर रूलिंग दाबी करा जायछि जहा को बिजु जनता दल संपूर्ण रूपे निंदा करूछि। सरकार को चेते दउछि जदि सरकार निर्वाचित प्रतिनिधि माननकु तांकर अधिकार तांकर हक रु वंचित करंती ताले भविष्य रे निश्चित भाव में यह एक उग्र गण आंदोलन तो आम भी गणमाध्यम जाना चाहूँ पाचु जे से प्राथमिक सदस्यता रवींद्र जेना इस्तीफा देते गोटे रिजन देते पर्सनल सर्कमस्टांसेस आम मतर आपण मैंने भी जानी थे केवल हूँ चिटफंड आउ सीबीआई यहीटा जदि पर्सनल सर्कमस्टांस होता है जहाँ फल कि रिजाइन देते आगामी दिन में जहाँ शुणा मिलूँ भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर
जो ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता हूँ बा चेयरमैन हूँ बा एमानकु विजु जनता दल से चेयर रे बसई सम्मान बढ़ई जो मैंने आज नवीन को हाथ छाड़ी रवींद्र जेना सागरे जीवाई अन्य जगह प्लानिंग कर सब बुझा दरकार जे रवींद्र जेना तांकर व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करने अन्य दल को जाऊँच एमाने केवल मोहरा हेबे सेठी एवं जनसाधारण आज जानिले जे एमाने निजर स्वार्थ पाई विजु जनता दल भाया दल जड़े नेता नवीन भाया नेता को एमाने धोखा दौरान तो आगामी दिन जनसाधारण को एमाने धोखा देबे ही देबे तो एमान सेवा कर किसी मनोभाव ना क्षमता केमती एंजॉय करेंगे एवं निजर आत्म व्यवस्था को बा निजर पर्सनल बेनिफिट पाई से अन्य दल को जाऊँच तो रवींद्र जेना जड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिते विजु जनता दल को आसिले दल एमपी टिकट सीधा एंट्री एमपी टिकट देता और दलर लक्ष लक्ष कर्मी काम कर जितई परवर्त समय दल जिला सभापति दायित्व देता और दुई दुईटा टर्म जिला सभापति दायित्व देता तो दल केवे अणदेखा करनी दल जो संगठन से कहते संगठन दल क्षमता देला से संगठन तैयारी करते से राजनीति को आसवा पूर्व कौन संगठन को लेकिन आसी नथिले ए दलर सक्रिय कर्मी सहित मिसिक संगठन तैयारी करते एवं जो कथा आपण मैंने कहते दल को किसी क्षति हो दल किसी असुविधा पड़े दल किसी असुविधा पड़ो ना रवींद्र जेना का आसवा पूर्व विजु जनता दल बालेश्वर थिला आगामी दिन ए दल रे दल गोटे चिंताधारा नहीं चली दल नवीन को सेवा मनोभाव को लेकिन ए दल तैयारी ए दल कौन व्यक्तिगत स्वार्थ बा पर्सनल बेनिफिट ए दलर कर्मी के दलर ना देखो 2024 मसीह रवींद्र जेना नेतृत्व में बहु कर्मी भारतीय जनता पार्टी सहित हाथ मिसई विजु जनता दल क्षति पहुंची भिजुआल भिडियो आम पाखे अच्छे आम सर्वोच्च नेतृत्व जनईचु आज से कर्मी माने जो माने विजु जनता दल टिकेट रे काउंसिलर होती से माने इलेक्शन 2024 हारिया पर दल को समालोचना करने पछे ना आज से माने सहित अन्य विजु जनता दल छाड़ी भारतीय जनता पार्टी को जीवे तो से स्पष्ट हो 2024 मसीह रवींद्र जेना दल को क्षति पहुंचापी राज्यसभा चर्चा जहाँ होची चर्चा साथी आम आम वास्तवता भितर अच्छु चर्चा अलग वास्तवता जिनस अलग वास्तवता जिनस वास्तव भाव में चलो कौन सुभाषिनी जेना कथा मुझे अरे कथा कौन सी माई अंडर माई कंट्रोल ना सी ता विषय मो विषय सी कौन करेंगे न करेंगे इज अप टू हर एंड अप टू हर हजबैंड आ से तो हजबैंड पार्टी क्विट करदे चलीगले तेणु कौन करेंगे न करेंगे कथा मुझे बीजेडी ठीक ठाक व्यक्तिगत भाव में कौन किए ठीक कर न कर ना किंतु पार्टी यूनाइटेड पार्टी भितर इंडिविजुआल किए कौन कर न कर से कथा कही हम ना मु माने मोर तो विश्वास जे पार्टी रे समस्ते ठीक भाव रहिबे श्रृंखला दृष्टि जिला सभापति जेहेतु आपण अछंती मु जिला सभापति ये आपण भूल कहउछंती बालेश्वर जिल्ला रे जेतळे आपण वरिष्ठ विधायक तळे आपण निहाती आपण अवगत करैथिबे जे जेपरि भाबरे आमे तो समस्ते जेतळे नवीन पटेल डाकी की कहितले आमे समस्ते यूनाइटेड बोली समस्ते कहिछु ऑल एवरीबॉडी इंक्लूडिंग सुबेजना भी हां आ तापरे किए कोन करिवे इट इज अप टू द पर्सनल ये अफेयर्स एटा दलीय कथा आसीबो नहीं तो दल को धोखा दला धोखा देले तार दल सुप्रीमो बुझिबे से विषय रे हजबैंड जेपरि भाबरे जाउछंती बीजेपी रे मिश्रण पर्व रे जोग देबे दल को धक्का दबन शुणु दल 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 कहा पाई दल अटकी की रहे नहीं दल कहार पाई अटकी की रहइबो नहीं दल दल जगह रे अछि जो प्रिया बरे देखबे सुभाषिन जनक हजबैंड आउ पचारंतु नि मु आसे विधानसभा आउ पचारे कहि सर जे प्रिया बरे से पळेई गले माने सुभाषिन जना भी 2 दिन तळे कहितले काहा को देबे मु निर्णय करबी एटा गोटा अंकुश ताकू पचारंतु से प्रश्न उत्तर सी विल गिव दिस आंसर मु कहि परबिन ताको विषय रे से भी मोरी परि जने एमएलए ना से तांकर व्यूज कोन देबे किंतु दलर प्रिंसिपल पाखरे हमें समस्ते एक्जिक्यूटिव के रहिबार अछि दिस इज द गाइडलाइन नॉर्मल फिलोसॉफी ऑफ द पार्टी ये न रहबो सुप्रीमो विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली सर जदि तांको ऊपर कार्यानुष्ठान हबो सर जे गला मु से कथा कहि से सुप्रीमो विल डिसाइड ना जे जीवो दल विशृंखलित आचरण जे करबो एक्शन शुड बी फॉलोड टू टेक डिसिप्लिन मेंटेन डिसिप्लिन इन द पार्टी सर दिलीप राय कहते आम बिजु लिगासी को लेकिन करछु समस्त जोड़ी होची नाम सहित दिलीप राय कौन स्टेटमेंट दउची न दउची सेटा आप माने विकेट पड़ो देखिए विकेट पतन आरंभ होते विकेट पड़ो
देखिए पति जहाँ कहबे से देवे ना दे पारती चली आउ केते विकेट पड़ुछि ए भितर आपण माने देखंतु गणंतु मु आपण को पूर्वर कही जदि 4 जन प्रार्थी बीजेपी दे था तो 4 जन प्रार्थी जीति था बेस तो यहाँ कही कि माने आउ से कौन संध्यान हबार अच्छे हाँ यहाँ सब विवेक अनुमोदित भोट मु कौन मु तो स्टेरिंग मु तो देख मु बीजेपी रो किछि नुहे बीजेपी रो ना स्ट्रेटेजी मेंटेन करुछि ना किछि करुछि ना किछि करुछि तो जेते बेले मु किछि नुहे मते ए सब पछारिबार आवश्यकता कोन अछि मु बुझी पारु नै ए समस्ते एंती चली तो आउ देखियो माने ए जुगर चलकी आहरी देखियो कालकी मु तो बीजेपी 4th कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिजेला ते विकेट पड़ियो देखिबे विकेट पतन आरंभ होइछि आ केते विकेट पड़ियो देखियो पति जहाँ कहबे से देवे ना दे पारती चली आउ केते विकेट पड़ुछि ए भितर आपण माने देखंतु गणंतु मु आपण को पूर्वर कही जदि 4 जन प्रार्थी बीजेपी दे था तो 4 जन प्रार्थी जीति था बेस तो यहाँ कही कि माने आउ से कौन संध्यान हबार अच्छे हाँ यहाँ सब विवेक अनुमोदित भोट मु कौन मु तो स्टेरिंग मु तो देख मु बीजेपी रो किछि नुहे बीजेपी रो ना स्ट्रेटेजी मेंटेन करुछि ना किछि करुछि ना किछि करुछि तो जेते बेले मु किछि नुहे मते ए सब पछारिबार आवश्यकता कोन अछि मु बुझी पारु नै ए समस्ते एंती चली तो आउ देखियो माने ए जुगर चलकी आहरी देखियो कालकी मु तो बीजेपी 4th कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिजेला ते विकेट पड़ियो देखिबे विकेट पतन आरंभ होइछि आ केते विकेट पड़ियो देखियो पति जहाँ कहबे से देवे ना दे पारती चली आउ केते विकेट पड़ुछि ए भितर आपण माने देखंतु गणंतु मु आपण को पूर्वर कही जदि 4 जन प्रार्थी बीजेपी दे था तो 4 जन प्रार्थी जीति था बेस तो यहाँ कही कि माने आउ से कौन संध्यान हबार अच्छे हाँ यहाँ सब विवेक अनुमोदित भोट मु कौन मु तो स्टेरिंग मु तो देख मु बीजेपी रो किछि नुहे बीजेपी रो ना स्ट्रेटेजी मेंटेन करुछि ना किछि करुछि ना किछि करुछि प्रार्थी मत दत्तेश्वर बाबू सहित साक्षात होता से घर को आसते दिलीप बाबू मत घर को आसते आप जानते दत्तेश्वर बाबू घर को आसते कटेसी विजिट थिला से कहले मु राजनीति पर किसी आलोचना नहीं एमती कटेसी विजिट थिला तो नहीं जो सठिक निष्पत्ति नवार तो सठिक निष्पत्ति नेबी से समय निष्पत्ति कही बर्तमान भोट तो आगुरी किए कहते भोट भोट कहे परिवार ऋण कौन परिवार भीतर ऋण न था परिवार से भोट दबा समय मुझे कहबी निष्पत्ति नहीं मुझे निष्पत्ति नेले कहबी तो आप रवि जेना व्यक्तिगत कारण दर्शाई बीजेडी छाड़ीदेले एमती बीजेडी छिड़ी जाऊँगी और बीजेपी कह खेल आरंभ हो सारी देखो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ना से दल पर कही पारि विजु जनता दल निलंबित हो सारी से दल पर मुझे किसी मंतव्य देवी ना जी दायित्व थी कर्तव्य से करेंगे मो सहित किसी मंतव्य देवा ठीक हे ना नहीं मुझे करनी मो विषय किसी मानने से विषय किसी आलोचना है ना एमती घर आगुरी आसते नहीं से कहले मुझे राजनीतिक आलोचना करने चाहूनी कटेसी विजिट आप विधानसभा भल परफॉर्म कर मोर शुभेच्छा ये कहीकि से निश्चित भाव देखो जी कैंडिडेट सी तो भोटर पाक जावा कथा जी एथरे किसी आश्चर्य हबार ना तो कैंडिडेट कर्तव्य कले भोटर कर्तव्य करेंगे 16 तारीख दिन
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏଟା କହିଛି ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୁଁ ଯେଟା କହିଛି ସେଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ କିଏ? କାରଣ ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫେରିବେ? ନାଇଁ କଣ କରିବି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିଆହେଇନି। ମୁଁ ଫେରିବା ଉପରେ ମୁଁ ମୋ ମତ ଦେଇ ସାରିଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମାନେ ଆଉ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା କିଛି ଫେରିବେନି ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ସେ ଦଳ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଫେରିବା ନ ଫେରିବା ଆଲୋଚନାଟା କାହିଁକି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କିଏ ଯୋଗାଯୋଗରେ ହେଲେଣି କି ଭୋଟ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଲଢେଇ କାହା କାହା ଭିତରେ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି 5 ଜଣ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହବ, ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ ଫାଇଟ୍ ହବ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ 1 ନମ୍ବର ସେ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆକଳନ କେହି କରିପାରିବେନି। କାହାକୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ମିଳେ କେହି କହିପାରିବେନି। ଏମିତି ଭଳି ଚାନ୍ସ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। କଣ ଏଥର ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଇଏ 1 ନମ୍ବର ସେ 2 ନମ୍ବର କିଏ 1 2 3 4 ଯୋଉ ରାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସେଟା ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି କି ଜାଣିଲା କହିହଉନି, ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ଗଣିତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗଣିତ ମୋର ମାନେ ସରିନି, କଷା ସରିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଯୋଉଦିନ ଗଣିତ ମୁଁ କଷି ସାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ଗଣିତ କଷା ସରିଗଲା ମୋ ଉତ୍ତର ଏଇଆ। ଏବେ ସେ ଉତ୍ତର ସହିତ ଯଦି ଉତ୍ତର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି, ତ ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ଆଉ ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଦିନ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ମୁଁ କରେ। ସେଟା ସେଥିରେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ତ ମୋର ବି ଏଟା ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ, ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନେଇକି ମୁଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭୋଟ ଏକା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବି ନିର୍ଭର କରିବ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ଆପଣ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି? କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସାଙ୍ଗସାଥି ତା ଭିତରେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଲବି କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହୁଛି। ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଲବି କରୁନାହିଁ। କଥା ତ ହଉଥିବେ, ଆପଣ ନହେଲେ ବି ବିଜୟ ବି କଥା ହଉଥିବେ କି ବାପା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ କହି ଆସୁଛି। କୌଣସି ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଠିକ। ଯୋଉମାନେ ଏମଏଲଏ କିଛି ୟଙ୍ଗ ଏମଏଲଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିବେ? ନାଇଁ ମୋ ସହିତ କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କହି ବାହାର କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ। ନା ସେଟା ତ ମିଛ ଥିଲା ନା। ବିଜେଡି ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଥିଲା ସେଟା ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଥିଲା, ଏଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ କଥା ବି 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜିର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତଥା ବିଦେଶରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ अस्मिता ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା ରଖି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଘନଘଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟାଭାବ ପଡ଼ିଛି, पेट्रोल डीजेल गैस वर्तमान बहुत भयंकर अवस्था अच्छी। गैस वर्तमान मिलूनी, खाद्य संकट देखा दूची, शेयर मार्केट भुशुड़ी पड़ुची, दरदाम बढ़ी चलती, डॉलर रो मूल्य तुलन टंकार मूल्य ह्रास पाउची। 92 टंका पार होनी, 100 टंका हवा किछि दिन बाकी अछि। तेणु एभली परिस्थिति रे जो श्रमिक माने हमर जाइछंती, जो माने सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, ओमान, बाहरीन ये सब जगार अच्छी, केमती फेरे अणाजिब, तांकर परिवार माने केमती आश्वस्त हेबे से कथार राज्य सरकार चिंता करूना कि भारत सरकार मध्य एते व्यस्त नुहंती। कहीं अमेरिका पाखे माने सरेंडर कर अमेरिका कहब तमे रूस रु तेल किणनी, आमे किणुनु, तुमको परमिशन दिया मासक किण किणु, पार्टी खोलबुनु, पार्टी खोलबुनि। तेणु एभली परिस्थिति रे सबुठु बेसी हैरान होउछंती हमर ओडिसा रु जाइथिबा समस्त श्रमिक भाई माने। सेठी एरोप्लेन सब बातिल हो जाइछि, एयरपोर्ट चालुनी, पैसा घर को पठे पारुनाहांती। एभली परिस्थिति रे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार कौन सी पदक्षेप न नवा गोटे ओडिया अस्मिता पे कुठारघात। मु आपन कही रखे जेतेबेले कोरोना हेतला, जेतेबेले पैंडेमिक हेतला, वैश्विक महामारी हेतला, सेतेबेले नवीन पटनायक हमर मान्यवर जे विरोधी दल नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री अनेक गुडे पदक्षेप नहीं सारा भारत वर्ष रे आगुआ थिले, प्रशंसित थिले। किंतु वर्तमान राज्य सरकार ए दिगरे कौन सी चिंता करूनाहांती कि कौन सी पदक्षेप नौनाहांती। सेइथिपई वर्तमान सरकार को आम निंदा करूचु, भर्सना करूचु। एवं किंतु से जीतब खेल भल आरंभ हो बाकी अच्छे
मध्यप्राच्यर जमी युद्ध चलती बर्तमान बीजेडी दल युद्ध गोटे गोटे पाथोड़ा खसुची बीजेडी दल तेणु सी ये रवि जरा मिसिले स्वागत करता किसी असुविधा ताकू पचारे सी आप देखिए आज भी कहीदे आम प्रार्थी जितब दुई तो ये जो अच्छा तृतीय टी आम प्रार्थी जितब दिलीप राय जित किमी जित खेल हो हाँ से समय को अपेक्षा करूँ मुझे कहीं क्लास कितु से जितब खेल भल आरंभ हो ना बाकी अच्छे हाँ हाँ किसी असुविधा नहीं आम जितवा सीओड़ा कहीं पचार से सब सीओड़ा कि सीओड़ा किसी कहनी कौ परिस्थिति हम किमी हम कौन कह नीलगिरी कह रवि जरा किंतु से जितब विकसित केरलम के लिए सबसे बड़ी जरूरत टूरिज्म, टैलेंट और टेक्नोलॉजी को नए अवसर देने की। लेकिन 21st सेंचुरी के पहले 25 साल में एलडीएफ और यूडीएफ ने केरलम को युवा शक्ति से वंचित कर दिया है और कांग्रेस को तो केरलम के युवाओं पर, देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा ही नहीं है। केरलम के लोगों ने तो देखा है कि कांग्रेस के युवराज को ये भी नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता को ये भी नहीं पता कि भारत में आज अनेक कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। उनको ये भी नहीं पता कि केरलम के ही युवा स्टार्टअप ड्रोन बना रहे हैं जो सिर्फ अपने छोटे से दायरे में ही सिमटा हो। उसको देश का विकास नहीं दिखाई देगा, उसे केरलम के युवाओं का सामर्थ्य समझ ही नहीं आएगा। प्रिय दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज, ये तो होना ही था। जैसे ही जो जंग है वो चलती रहेगी, 2-4 हफ्ते और चलती रहेगी तो बहुत ही किल्लत आएगी। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, हमारी एलपीजी की जरूरत हो, और अगर एलपीजी लगभग 40% तो कतार से आती है, वो बंद हो जाए तो उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कई सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ेगा, एक ही प्रभाव। तो उन्होंने इसलिए सरकार ने सही किया है कि इसको प्रायोरिटाइज किया है। सबसे पहले तो कंज्यूमर्स को जाना चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्री को जाना चाहिए, कुछ खास इंडस्ट्रीज को एसेंशियल कमोडिटी बना दी। तो बड़ा अच्छा, ये फैसले तो सही हैं, लेकिन ये होना था और इनको पहले ही तय करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो दूरदृष्टि दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। बाकी तो अब ये सिचुएशन है तो इन्होंने ये तो करना ही था। लेकिन सर कंज्यूमर पे सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। सरकार कह रही है शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन बाद में इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला गया, शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन आखिर जिस स्थिति की है इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा अभी तो ये जो भी सिचुएशन है ग्लोबली, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नेविगेशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से ना तो क्रूड ऑयल आएगा ना हमारे, और हमारी तो लगभग 85-90% हमारी इंपोर्ट है क्रूड ऑयल की। तो नेचुरली इस पे इन्फ्लेशन पे प्रभाव, महंगाई बहुत बढ़ेगी और हर चीज पे महंगाई बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि हम ही ऐसे देश हैं जो लगभग ऑलमोस्ट 90% इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और तो कोई देश है नहीं। और चाइना को तो राहत मिल ही रही है, चाइना तो रशिया ही ऑयल दे देता है। तो अभी देखो, अगर उन्होंने हमें 30 दिन की मोहलत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, शायद 30 दिन की और दे दें। दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज, ये तो होना ही था। जैसे ही जो
जो जंग है वो चलती रहेगी, 2-4 हफ्ते और चलती रहेगी तो बहुत ही किल्लत आएगी। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, हमारी एलपीजी की जरूरत हो, और अगर एलपीजी लगभग 40% तो कतार से आती है, वो बंद हो जाए तो उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कई सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ेगा, एक ही प्रभाव। तो सदन में देश के प्रीपेड रिचार्ज कराकर अपना मोबाइल फोन चलाने वाले मोबाइल फोन यूजर्स का मुद्दा उठाया और 2 अहम बातें रखी। पहली कि किस प्रकार से आपका रिचार्ज जब समाप्त हो जाता है, वैलिडिटी ओवर हो जाती है, तो आउटगोइंग कॉल का बंद होना समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल भी उसके साथ बंद कर देना उचित नहीं है। ये टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है जिस पे रोक लगनी चाहिए। आज हमने आपके मोबाइल फोन से सब कुछ लिंक कर दिया, आपका यूपीआई, आपका आधार, आपके बैंक के ओटीपी, ट्रेन टिकट का ओटीपी, तमाम चीजें, लेकिन आपकी तमाम इनकमिंग कॉल्स और इनकमिंग एसएमएस इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आप एक रिचार्ज कराना भूल गए, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने सदन में कोई फ्री आउटगोइंग कॉल्स देने की मांग नहीं रखी, फ्री डेटा देने की मांग नहीं रखी, लेकिन एक साधारण सी बात रखी कि इनकमिंग कॉल कम से कम 1 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज चलती रहनी चाहिए, ताकि देश का आम आदमी अपना राइट टू कम्युनिकेशन जो है वो सरेंडर ना करे, उसका उस लहजे में अगर बात रखें तो उसका शोषण ना हो। दूसरी बात जो रखी वो ये रखी कि प्रीपेड कस्टमर्स जो हैं वो एक और बड़ी शिकायत जो बार बार उठाते हैं वो ये है कि 28 दिन का मंथली रिचार्ज होता है। कैलेंडर में महीने के हिसाब से या तो 30 का महीना होता है, 31 का महीना होता है, लेकिन ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं ये 28 दिन का रिचार्ज प्लान बेचते हैं ताकि आपको साल में महीने भले 12 हों लेकिन रिचार्ज 13 टाइम्स कराना पड़े। 13 टाइम्स इंटू 28 डेज इज इक्वल टू 364 डेज, यानी कि अगर आपको साल भर की वैलिडिटी चाहिए तो आपको 13 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो एक प्रकार से क्लेवर स्ट्रेटेजी है जिसके चलते एक अतिरिक्त रिचार्ज टेलीकॉम ऑपरेटर जनता से कराते हैं, जो ठीक नहीं है, जो बंद होना चाहिए। और मंथली प्लान्स कैलेंडर के महीने के हिसाब से या तो 30 के या 31 के महीने के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल महीने के हिसाब से होती है, आपको सैलरी बिलिंग साइकिल के हिसाब से मिलती है। कुमार के खिलाफ आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी देखिए, मैं उनके इस फैसले का न केवल स्वागत करता हूं, बल्कि मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से उस फैसले का समर्थन भी करता हूं। और इस इम्पीचमेंट मोशन में समाजवादी पार्टी उनके साथ है, क्योंकि जिस तरह का पक्षपात, जिस तरह की अंधेरगर्दी, जिस तरह से विपक्ष की हर बातों को आंखें बंद कर ली चुनाव आयोग ने, ऐसा आजादी से लेके अब तक कभी नहीं हुआ होगा चुनाव आयोग का रोल जो इस वर्तमान चुनाव आयोग का है, और इसके खिलाफ आना चाहिए। और मैं सोचता हूँ हम समाजवादी पार्टी के लोग उसके साथ हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं धर्मेंद्र जी कि क्या आपकी पार्टी ने उस पेपर पर साइन बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। साथ और समर्थन का मतलब ही है, जब हम समर्थन करेंगे, साथ देंगे, तभी तो साथ है। और साथ देंगे तो हम लोग तो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं। जिस तरह चुनाव आयोग ने जो परिस्थितियां बना दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि क्योंकि एलओपी ने भी आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो लेकर आए, राहुल जी के पास अवसर था, जितना मर्जी समय बोलते, उनकी पार्टी के लिए समय निर्धारित था, उनके पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है और कोई आधार नहीं है। और आज विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हुआ, क्योंकि देश के सामने एक बात कही कि जो लोग टेबल पे खड़े होकर नाचते हैं, कागज फाड़ देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे।